हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पितृदोष का कारण। आज हम पितृदोष के बारे में बात करेंगे कि पितृदोष का कारण और उपाय, पितरों को कैसे करें प्रसन्न। क्या आप जानते हैं कि पितृदोष क्यों लगता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? ज्योतिष और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब पितृ असंतुष्ट होते हैं तब जीवन में बाधाएं आती हैं। इनके 3 मुख्य लक्षण हैं: संतान सुख में बाधा, धन की तंगी, परिवार में शांति। कारण भी गहरे हैं: श्राद्ध न करना, पूर्वजों की अकाल मृत्यु और पितरों की अधूरी इच्छाएं। उपाय बहुत सरल है। अमावस्या पर तर्पण करें, पितृपक्ष में श्राद्ध करें, अन्नदान और ब्राह्मण भोजन कराएं। याद रखें कि पितरों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। पितृपक्ष 2025 की शुरुआत 7 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगी। इस पवित्र समय हम अपने पूर्वजों को याद कर श्राद्ध और तर्पण द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। पितृपक्ष में सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना। मंदिर के बर्तन या लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ी सी चीनी के दाने डालना है। सूर्य को उदय के वक्त सूर्य को अध्याय देना है। यह है सूर्य को 8 बार अध्याय देना है और अपने पूर्वजों से क्षमा याचना जरूर करनी है। अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। सूर्य को अध्याय हम 16 श्राद्ध तक भी दे सकते हैं। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए 16 श्राद्ध तक गाय को देसी घी की रोटी देनी चाहिए। याद रखें, रोटी नमक वाली न हो। रोटी पर देसी घी और उसमें थोड़ी सी चीनी रखकर गाय को खिलानी चाहिए। पितृपक्ष में अपना आचरण साफ सुथरा रखें। मन में किसी के प्रति घृणा न रखें, खासतौर पर अपने पूर्वजों के प्रति जिनका आप श्राद्ध करेंगे। अपने पूर्वजों के प्रति मन में प्यार और आदर सम्मान रखें। पितृपक्ष में ये कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष में शाम के समय कपड़े बिल्कुल ना धोएं। शाम के समय कपड़े नहीं धोने चाहिए क्योंकि कपड़ों का गंदा पानी हमारे पूर्वजों के मुख में चला जाता है। पितृपक्ष में शाम के समय बालों को भी नहीं धोना चाहिए। कहा जाता है कि शाम के समय बालों का गंदा पानी पूर्वजों के मुख में चला जाता है। पितृपक्ष में शाम के समय में भी नहाना नहीं चाहिए। शरीर की मैल मिट्टी पितरों को अर्पित हो जाती है। पितृपक्ष में शाम व सायकाल में बाल कटवाना व नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे हमारे पितृ रुष्ट हो सकते हैं। पितृपक्ष में हमें नए कपड़े बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए क्योंकि पितृपक्ष में नए कपड़े केवल पितरों के लिए ही लिए जाते हैं। कुल के देवी देवता के लिए और हमारे जो पूर्वज होते हैं उनके लिए ही खरीदे जाते हैं नए कपड़े। पितृपक्ष में नए कपड़े को सिलवाना भी अनुचित माना जाता है। पितृपक्ष में नए कपड़े खरीदना और सिलवाना दोनों ही वर्जित माने जाते हैं। इस समय में हमें 16 श्रृंगार भी नहीं खरीदना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि आपने भूल से कपड़े व 16 श्रृंगार भी खरीद लिया हो तो आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के बाद आप अपने सम्मान का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में शुभ कार्य करना वर्जित होता है, जैसे शादी, सगाई, लगन, देख दिखावा। ऐसा कोई भी शुभ कार्य पितृपक्ष में बिल्कुल ना करें। हमारे पूर्वजों का यह कहना है कि पितृपक्ष में रिश्तेदारी में आना जाना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि घर में आई हुई नई नवेली दुल्हन को भी पितृपक्ष में उसके मायके नहीं भेजा जाता है। पितृपक्ष की कुछ और बातें भी जानें। पितृपक्ष में केवल नए कपड़ों को ही नहीं, महिला व पुरुष खरीद सकते हैं जिनके माँ बाप जीवित होते हैं। अगर शादीशुदा पुरुष और महिला कपड़े वो ही सिलवा सकती है या पहन सकती है जिस महिला की सास ससुर और माँ बाप दोनों पक्ष में ही जीवित हो। वो ही महिला सिर्फ नए कपड़े सिलवा सकती है जिसके ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में दोनों तरफ से जीवित हो। पितृपक्ष के समय सपने में कोई भी बुजुर्ग या बुढ़िया व छोटा बच्चा सपने में दिखाई दे तो बिल्कुल नहीं डरे क्योंकि हमारे पूर्वज और घर के पितृ ही होते हैं। 16 श्राद्ध तक हमारे पूर्वज हमारे साथ रहते हैं। पितृपक्ष के दिनों में भगवान हमारे पूर्वजों को हमारे साथ 16 दिन तक रहने की अनुमति देते हैं। फिर वह 16 दिन के बाद वापस चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में मन का आचरण, शरीर का आचरण दोनों ही साफ रखना उचित है। आइए हम आगे वीडियो में जानेंगे कैसे करें श्राद्ध। श्राद्ध हमारी युगों से चली आ रही प्रथा है, पुरानी परंपरा है। श्राद्ध बहुत ही सरल विधि से किया जाता है। सुबह स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन के, शरीर के साथ घर की भी साफ सफाई करके और साथ में मन की भी साफ सफाई करके तोरी की बेल के 16 या 8 पत्तों को तोड़कर हमें लाना है। आपको तोरी के पत्ते आसानी से किसी पार्क
या फिर आपको खेतों में भी मिल सकते हैं। उन्हें साफ सुथरे पानी से धोना है और घी का दिया जलाना है। पत्तों को ज़मीन पर अलग अलग रखना है। उन पत्तों पर जो भी तुमने प्रसाद बनाया है, प्रसाद में खीर या हलवा और साथ में रोटियां भी बनाई जाती हैं। रोटियां केवल 4 ही बनाई जाती हैं। उन पत्तों पर थोड़ी थोड़ी रखनी है और एक लोटे में पानी रखना है और एक छोटा उफला गाय का या भैंस के गोबर का, आपको उफला तो मालूम होगा क्या होता है, उसको जलाकर जमीन पर रखना है और उसके आगे दिया जलाना है। 16 या 8 पत्तों पर खीर रखनी है। लोटे में थोड़ा सा जल लेके उफले के चारों ओर छिड़कना है और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगनी है। यह प्रक्रिया आपको 2 बार करनी है। पत्तों को एक बड़ी प्लेट में रखकर छत पर रखना चाहिए। प्रसाद को अगर कोए और चींटियां खाए तो यह अति उत्तम होता है। कोआ खाए तो यह और भी उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि हमारे बड़े बूढ़ों ने प्रसाद खाया है। श्राद्ध के दिन हमारे बड़े बूढ़े कोए का रूप लेकर आते हैं और प्रसाद को खाते हैं और साथ में कभी कभार चींटियां भी प्रसाद को खाती है, पर कोआ सबसे अति उत्तम माना जाता है। कोए के द्वारा प्रसाद खाने के बाद में 2-1 दिन बाद हमारे तोरी के पत्ते सूख जाते हैं। उन तोरी के पत्तों को पानी के अंदर सिला देना चाहिए। श्राद्ध का प्रसाद खीर हो या हलवा हो, सभी घर सदस्यों को देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद देना सभी को चाहिए। अगर आप चाहो तो आप बाहर भी भंडारे के रूप में प्रसाद बांट सकते हो। आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार है, चाहे आप प्रसाद कम बांटो या ज़्यादा बांटो, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। जितना जिसका बजट बनता है उतना ही आप प्रसाद बांट सकते हो। अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो या छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट देना है और यह वीडियो आगे से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि किसी के पितृ पक्ष रूठे ना और उन पे हमेशा पितरों की आशीष कृपा प्यार सदा बना रहे। वीडियो को बनाते वक्त या बोलते वक्त कोई भी त्रुटि या गलती हुई हो तो छोटी बहन समझ के माफ़ कर देना। हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय पितृ।